नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। है जिसको आज पूजा उपरांत दहन किया गया। रावण को बनाने में लोगों को करीब 10 दिन लगे। वार्ड वालों का कहना है कि इन लोगों ने रावण का दहन कर एक मिसाल पैदा की है। सेक्टर 1 ये पार्क मैंने गोद ले रखा है। कमेटी वाला कोई भाई कोई परेशान मत हो चंदा उठाने के लिए। जो भी पार्क में मेंटेनेंस है मैं अकेला लगाऊंगा। किसी भाई को परेशान मत करो, पड़ोसी को कोई को 10 रुपये का दागे मत हो। जो भी प्रोग्राम होगा इसमें मैं जीऊँगा जब तक मैं सहमत हूँ। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार बंदों ने हमारा सहयोग नहीं किया। जिस तरह की हमें आशा थी उस तरह का सहयोग हमें बंदों से मिल नहीं पाया। रावण में खर्चा 40 से 35 हज़ार के बीच में आता है। जो कलेक्शन हमारे पास वो 15 हज़ार का कलेक्शन था। और बच्चों ने इतनी मेहनत की। जो समसेवक थे उन्होंने 2100 रुपये 1100 रुपये हर समसेवक ने अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के सहयोग किया। जिस वजह से आज हम इस रावण का प्रोग्राम इतनी अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। वरना अब की बार मुझे लग रहा था कि ये असंभव है। इस तरीके का प्रोग्राम नामुमकिन के बराबर लग रहा था। और मैं बस हमारे साथियों से, हमारे समसेवक से, जो हमारी बच्चों की टीम है, उससे मैं इतना खुश हूँ। उसने दिन रात मेहनत की। 4 दिन हो गए बच्चों को दिन रात एक कर रखा है। ना ही घर जा रहे हैं, नहीं कहीं जा रहे हैं, यहीं खाना खा रहे हैं, यहीं खाना खा रहे हैं, यहीं सब कुछ। और अब ये प्रोग्राम देख के हमारे पास एक इनामी राशि आई है। जो कालू अंकल ने हमें 11,000 रुपये देने की इनामी राशि दी है। कालू चंदेला ने जो हमें 11,000 रुपये देने का वादा किया है। बच्चे उससे काफ़ी खुश हैं। बच्चे सोच रहे हैं हमारे मनोरंजन के लिए जो पार्टी होनी चाहिए वो हो गई है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे से कालू चंदेला की वजह से ही ये प्रोग्राम होगा तो होगा, वरना हम मोहल्ले की वजह से तरफ से प्रोग्राम नहीं करेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी के छोटे से गांव गुजर घटाल की रहने वाली 7 साल की बेटी स्टेज पर छोड़ी अपनी छाप। देशभक्ति गाने पर दी अपनी प्रस्तुति। भिवाड़ी में भिवाड़ी कल्चर एसोसिएशन की तरफ से 28वां दुर्गा पूजा का आयोजन विधि विधान से किया गया। इस पूजा का आयोजन बंगाली समाज के द्वारा 28 साल पहले शुरू किया गया था, जो आज तक भिवाड़ी के ऐतिहासिक पूजा के रूप में बरकरार है। 3 दिन तक चलने वाला इस पूजा में मंगलवार देर रात तक भिवाड़ी के छोटे छोटे बच्चों की सुंदर प्रस्तुति देख लोग दंग रह गए। वहीं गुजर घटाल हरियाणा से आई 7 साल की कोमल खन्ना ने वंदे मातरम गाने की प्रस्तुति देख लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। छोटे छोटे बच्चों की सुंदर प्रस्तुति देखकर लोग दंग रह गए। वहीं गुजर घटाल हरियाणा से आई 7 साल की कोमल खन्ना ने वंदे मातरम गाने की प्रस्तुति देख लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस बच्चे ने भिवाड़ी और हरियाणा दिल्ली में अपने डांस से अपनी एक अलग पहचान बनाई और कई पुरस्कार भी जीते। चाहूँगा कि इस कल्चरल प्रोग्राम के आधार पर हम लोगों के अंदर अच्छा मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। जैसे कि अच्छे डांस प्रस्तुत करते हैं, इसका जो
एक के साथ मैसेज जाता है, इससे हमें बड़ा खुशी मिलता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो मैकेनिकल लाइफ है, जो इंसान अपना सुबह उठता है, फिर फैक्ट्री जाता है, फिर आता है, इससे थक जाता है, तो बीच में इस तरह की प्रोग्राम जो है थोड़ा एनर्जी देता है। माता में आशीर्वाद है, मुझे पूरे होंगे माता की कृपा से। जो हम सब यहाँ के जो जगह जगह से अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, सब एक मिलकर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं मिलकर, हमें तो बहुत बढ़िया, माता की कृपा से बहुत बढ़िया हो रहा है। अब खबर अलवर से। बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर मनाए जाने वाला विजयदशमी का पर्व गुरुवार को देश भर में जहां हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में बुराई के प्रतीक रावण का दहन उसके भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ श्री राम द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर लगने वाला दशहरा मेला लोगों के लिए खासा रोमांच का विषय बना रहा। गुरुवार विजयदशमी के दिन देर शाम को श्री राम के जय घोष के साथ मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में राम के द्वारा अग्नि बाण से रावण दहन करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया गया। पेश है अलवर शहर के दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम को लेकर की गई तैयारियों और रावण दहन से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। अलवर शहर के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाला रावण दहन कार्यक्रम गुरुवार को जहां विभिन्न तैयारियों के बीच एक बार उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब क्रेन से 55 फीट का रावण लगाए जाने के बाद अचानक हवा के मामूली झोंके के साथ रावण का पुतला जमीन पर आ गिरा। इस बीच जहां रावण की एक टांग टूटकर अलग हो गई, वहीं दशानंद की गर्दन और कमर में भी बड़ी दरारें देखने को मिली। इन हालातों को लेकर मेला कमेटी सहित रावण निर्माण से जुड़े कारीगरों में खासी हलचल रही। वहीं इस बीच मेघनाथ और कुंभकर्ण को खड़ा किए जाने के दौरान खासी सतर्कता बरती गई। साथ ही घायल रावण को सही किए जाने के दौरान अक्सर मेला स्थल पर रावण की पूजा करने वालों को कभी टूटे हुए रावण के पैर तो कभी मेघनाथ के पुतले को रावण मानते हुए पूजन संपादित करना पड़ा, जिसकी कुछ झलकियां आप इन दृश्यों में देख सकते हैं।
इसमें रावण की पूजा की जाती है। जब नई बहू या नया बच्चा घर में एंट्रेंस होता है, न्यू मेंबर फैमिली में एंट्रेंस होता है, तब इसकी रावण की पूजा की जाती है। पिछली बार भी कराया आपने अब तक, पहले कभी? जिसकी भी मैरिज होती है तब ये की जाती है। आपके परिवार में पहले भी हुई होगी, तो आप पहले भी कभी आए हैं इस तरह? मैं जयपुर की हूँ, तो जयपुर में हम गए हैं। आप आए हैं आंटी पहले कभी? हाँ, हर साल वैसे तो आते हैं, मुद्दे की लेकिन विशेष पूजा तभी होती है जब घर में नई बहू या बच्चा आता है, एंटर्स होता है। हम वैसे मेला देखने के रूप में, खैर वो फील तो होता ही है अंदर से, लेकिन ये ज्ञानी थे। रावण जब पूजा करते थे चरणों में, हाँ जी, हाँ जी, पड़ा है। हाँ जी। लेकिन अब जब घर से बाहर आए हैं बहू को माथा टिकाने के लिए, तो पूजा तो करनी थी। देखा और सुना आपने, दशहरा मैदान में तकरीबन 2 दशक के बाद इस तरह रावण खड़ा किया जाने के दौरान पुतले का क्षतिग्रस्त होना किस तरह के हालात पैदा करता दिखाई दिया। एक तरफ जहां इन हालातों को लेकर बेहतर प्रयास किए जाने का काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अलवर शहर के पुरुषार्थी धर्मशाला से दशहरा मैदान के लिए राम जी की सवारी अपनी झांकियों के साथ मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाई जाने के बाद रवाना होते हुए दशहरा मैदान पहुंची, जिसकी भी एक बानगी आप स्वयं देख सकते हैं।
देर शाम श्री राम की सवारी दशहरा मैदान में पहुंचने के बाद मौके पर मौजूद मुख्य अतिथियों सहित जिला प्रशासन और अधिकारियों की मौजूदगी में जहां दशहरे का पर्व विधिवत रूप से संपन्न कराया गया, वहीं इस दौरान मेला स्थल सहित यातायात व्यवस्था बनाए जाने को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर कुछ इस तरह के विचार भी मौके पर मौजूद गणमान्य लोगों ने रखे। करूंगा उनका स्वागत अमित सत्रिया जी और सचदेवा जी जो एनआरआई हैं, मंच पर भी आतिशबाजी का नजारा जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। इसकी तलवार जल गई, इसका मुंह जल गया, इसके हाथ जल गए, अभी एक हाथ बकाया है। आप देखो तो कैमरा लेकर के अपना में जाया। वैसे मजा किसी का गुलाम नहीं है, पर कुंभकर्ण के गिरने पर बहुत ही मजा आया भाई, बहुत ही मजा आया। क्यों रावण का जो अंत हुआ वो नाभि में जब तक अमृत कुंड नहीं जल गया, अमृत कुंड नहीं जल गया। हो गया जय श्री राम का अपने पूरा काम का। बंगाली समाज द्वारा अलवर शहर के पुराना सूचना केंद्र में 3 दिनों से चल रहा दुर्गा पूजा कार्यक्रम विधिवत रूप से गुरुवार को जहां संपन्न हो गया। इस दौरान विजयदशमी के दिन समापन के रूप में दुर्गा पूजा कार्यक्रम की आस्था को लेकर मौके पर मौजूद बंगाली समाज से जुड़ी महिलाओं ने सिंदूर दान कार्यक्रम में भाग लेते हुए मां दुर्गा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इस पूरे आयोजन की जानकारी देते हुए बंगाली समाज से जुड़े कार्यक्रम आयोजक ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस दुर्गा पूजा कार्यक्रम के दौरान जहां विभिन्न तिथियों के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है, वहीं समापन के बाद दुर्गा की प्रतिमा को जलाशय में ले जाकर विसर्जित कर दिया जाता है। आयोजन ये तो हमारा पिछले 40 साल से ये दुर्गा पूजा अलवर में हम लोग मना रहे, और हमारा पूजा शुरू होता है षष्ठी का दिन से। षष्ठी का दिन माता की बोधन और स्थापना होके सप्तमी का पूजा होता है। सप्तमी का फिर भोग प्रसाद, संध्या आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसी
महाअष्टमी का पूजा, महाअष्टमी का भोग प्रसाद, फिर संधि पूजा, फिर नवमी पूजा और आज है दशमी पूजा। सिंदूरदान करके माता को दही चिरा और सिंदूरदान करके माता को अभी विदा करना है। मूर्ति कार जो है हम कलकत्ता से लेके आते हैं, कलकत्ता से आता है मूर्तिकार। एक महीना पहले से ही यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं और षष्ठी का दिन तक पूरा कर लेते इसका। गौरतलब है कि सिंदूरदान कार्यक्रम के साथ जहां पूजा पंडाल से मां दुर्गा को शादी के बाद सुहागन के रूप में विदा करने की प्रथा के साथ महिलाओं में खासा भावनात्मक रूप देखने को मिलता है, वहीं इस दौरान विधिवत रूप से पूजा अर्चना महिलाओं द्वारा की जाती है, जिसकी जानकारी बंगाली समाज ने कुछ इस तरह से दी। बस आज हमारा दशमी है। दशमी में हम लोग माँ को विदा करते हैं, तो बेटी जैसे मायका आते हैं तो उस टाइम हम लोग 4-5 दिन ही मनाते हैं। षष्ठी से हमारा बोधन होता है, उसके बाद 4-5 दिन मायके में रहते हैं। तो बेटी जब आते हैं आनंद उल्लास होता है, वैसे ही माँ जब आती है हम बेटी की तरह उनको रखते हैं। खाना पीना हम अच्छे खाते हैं, यहाँ का तरह एकदम बिल्कुल। तो बस खाने के बाद माँ को जैसे बेटी को रखते हैं वैसे ही माँ जाते हैं दशमी के दिन कैलाश ससुराल। ये उस टाइम माँ है ना, माँ तो ये बेटी की तरह आते हैं, तो माँ को हम विदा करते हैं। जैसे ससुराल में बेटी को भेजते हैं वैसे हम लोग भेज रहे हैं। वो तो उनको सजा के मिठाई खिला के फिर मतलब उसको हम लोग भेज रहे हैं सुहागन बना के। तो वो जो माँ का सिंदूर है ना, माँ को पहनाया है, वो हम लोग का प्रसाद, हाँ लगाया है, वो हम लोग का प्रसाद बन गया। तो वो हम लोग सबको लगा रहे हैं, सिंदूर लगाते हैं कि ये शुभ होता है, मंगल। मनसा माता के मंदिर में नवरात्र की समाप्ति पर काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान लादिया विकास परिषद की ओर से भंडारे का आयोजन किया। भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर प्रमुख जो हमारे पार्षद जी हैं विजय गौरी प्रसाद शंकर जी,
इनके और इनके मित्र मंडल द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें हर नवरात्र के अंदर किसी न किसी सम्मान्य में MLA या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया जाता है। इस बार बानसूर विधायक शकुंतला रावत जी और पूर्व पार्षद टीकाराम जी के द्वारा कन्या को प्रसाद वितरण कराया गया है और इससे उनको बड़ी खुशी हुई है। और भंडारे के अंदर लाखों आदमी प्रसाद ग्रहण करते हैं और पूरा सामान शुद्ध और अपनी आंखों से देख रेख बनाया जाता है। सागर जलाशय में गंदगी का आलम हमेशा बना रहता है। वहीं नवरात्र के समाप्त होते ही लोग अपनी पूजा सामग्री भी सागर जलाशय में विसर्जित करते हैं। लेकिन प्रकृति मित्र संघ की पहल के बाद से ही नगर प्रशासन लोगों को सागर जलाशय को गंदा नहीं होने देने के लिए विशेष इंतजाम कराता है। वहीं सामग्री को जयसमन में विसर्जित कराने की भी व्यवस्था उपलब्ध करता है। इस बार भी नगर परिषद आयुक्त सुनीता पंकज ने इस कार्य के लिए एक इंस्पेक्टर, 6 ठेकेदार के कर्मचारी और 10 जमादार लगाए हैं, जिसका काम केवल ये रहेगा कि गंदगी सागर जलाशय में ना जा पाए। इसके लिए सागर के चारों तरफ टब लगाए गए हैं, जिसमें पूजन सामग्री केवल टब में एकत्र की जाएगी। वहीं मिट्टी की कुंडियों को पक्षियों के लिए रखवाया जाएगा। की जिम्मेदारी बनती थी हम इसको साफ रखें। ऐसे में 2003 से एक स्वस्थ परंपरा चल रही है, जिसमें नगर परिषद पूरा सहयोग दे रहा है। यथासंभव प्रकृति मित्र संघ ने भी इसमें सहयोग दिया है। इस समय कई वैकल्पिक रूप से हम लोग टब रखते हैं। आप देख सकते हैं टब रखे हुए हैं, माइक चल रहा है, नगर परिषद की टीम लगी हुई है। और अब तो मैं पब्लिक का सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि पब्लिक में इतनी अच्छी अवेयरनेस आई कि 99% जो टब रखे हैं उन्हीं में विसर्जन रखते हैं। और इस विसर्जन में से भी नगर परिषद के सहयोग से काम किया जाता है कि जो पॉलीथीन है उनको निकलवा दी जाती है और इसको जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो हमारे बड़े डैम है और जो आसपास के जंगल है, उनमें सम्मानपूर्वक इसका हम विसर्जन करते हैं। और बहुत जल्दी अभी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि 9 तारीख को पर्यटन स्थायी समिति की बैठक हुई थी। कलेक्टर साहब ने उससे पहले ये अवलोकन भी किया, उनको बहुत अच्छी जगह लगी। उन्होंने कहा ये सागर में जो ये गंदगी हो रही है इसकी कैसे सफाई होगी। तो बहुत जल्दी नगर परिषद के सहयोग से हम लोग भी इसमें सहयोग देंगे। इस समय वो 12 लोगों की टीम तो नगर परिषद की तरफ से लगी हुई जो उसमें है, कल 2 बजे तक आती है। और 5 लोग हम वॉलंटियर्स लोग लगे हुए हैं जो सहयोग कर रहे हैं। और सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आसपास के लोग भी अब वो भी सहयोग करते हैं। जैसे हम लोग नहीं रहेंगे 8-9 बजे बाद, वो भी कहते हैं कि भैया ट्रॉलियों में गिरा, आप ट्रॉली देख सकते हैं, साफ सफाई देख सकते हैं। और ये जो पहले का देख रहे हैं ना, ये एल्गी है, यानी ये जो काई है ये गंदगी नहीं है, इसके अंदर जो डिस्पोजल है वो गंदगी, उसकी भी बहुत जल्दी आप सफाई होते हुए देखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाएं 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें, पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी, या कॉल करें 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर जिले में बढ़ते अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं अब शहर के बीचों बीच अपराधी हथियार की नोक पर लोगों को निशाना बनाकर लूट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार सुबह देखने को मिला, जब बुधवार रात लूट का शिकार हुआ एक व्यक्ति कोतवाली थाने पहुंचा। ऐसा ही एक मामला गुरुवार सुबह देखने को मिला, जब बुधवार रात लूट का शिकार हुआ एक व्यक्ति कोतवाली थाने पहुंचा। जानकारी के अनुसार स्कीम नंबर 2 निवासी उमाशंकर मेठी अपने स्टेशन रोड स्थित राज मोटर एंड मशीनरी से दिन भर का कैश करीब 1.5 लाख रुपए लेकर स्कूटर से स्कीम 2 स्थित अपने मकान पर जा रहा था। इस दौरान स्कीम 2 स्थित बड़ौदा बैंक के समीप 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और कट्टा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चुप कर दिया। 1.5 लाख रुपए और दुकान की चाबी, जो कि कपड़े के बैग में थी, उसे छीन लिया और वहीं उमाशंकर मेठी की जेब में रखे 18,000 रुपए भी निकाल लिए। साथ ही उमाशंकर मेठी का फोन भी निकालकर दूसरी तरफ फेंक दिया। वहीं घटना से डरे हुए पीड़ित उमाशंकर मेठी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी की। कल शाम को हम यहाँ से शॉप बढ़ाकर अपने घर के लिए जा रहे थे, तो भगत सिंह के चौराहे के पास में पीछे वाले रोड पर हम जा रहे थे, तो बड़ौदा बैंक है वहाँ पर।
वहाँ पे किराए पर ही रोका है पापा को, फादर को वहाँ रोका है। रोक करके 2 मोटरसाइकिल पे 4 जने थे, दोनों ने मोटरसाइकिल लगाई है आगे, मोटरसाइकिल लगा करके और फिर देसी कट्टा था उनके हाथ में, वो लगाया और लगा करके फिर बाबूजी को उन्होंने बाकायदा धमकाया, धमका के बैग छीना है उनसे जो कि स्कूटर पर आगे रखा था। उस बैग को छीन करके और वार्निंग दे करके कि चिल्लाना नहीं है और हम जब तक दिखना बंद हो जाएं जब तक आप बोलोगे नहीं। उसके बाद धक्का दे करके और जेब में जैसे मोबाइल वगैरह वो लेकर के दूर फेंक करके रुपए ले गए जेब में से, बैग में जो रुपए थे, पैसा था और दुकान की चाबियां, कागज़ वगैरह सब गए उसी में। उसमें अंदाज़न शाम की बिक्री का था हमारा 1.5 से 2 लाख के करीब का जो कैश था वो, प्लस जेब में थे पर्सनल उनके 18,000 रुपये थे जो कि स्पेशली हम कहीं माता की सवामणी करके आए थे तो बस वाले को और हलवाई को दे के आने थे, तो वो रुपए सारे करीब पौने 2 लाख। मैं दुकान बंद करके अपने गौशाला के सामने दुकान है राज मोटन मशीन स्टोर, वहाँ से बर्फ़ खाना रोड होता हुआ ये अपने इसके भगत सिंह चौराहे से पहले गली घुसती है, उसमें से घुसा तो ये यूको ये है ना बड़ौदा बैंक, उससे बस थोड़ा वही आस पास है ना, तो एक मोटरसाइकिल साइड में एक इधर आई, हाँ, और उनने आते ही है ना मेरे स्कूटर जैसे हिलाया, बैग मेरा पीला आगे लगा हुआ था, उनने बैग लगाते ही मेरे कट्टा लगा दिया, तो अगर आप एक शब्द भी बोले तो हम आपका गोली चला देंगे। भाई मैं वो बैग छीन के एकदम ज़ोर से, और वो वहाँ तक मेरे साथ है ना राजस्थान ग्रामीण बैंक है ना, वहाँ तक मोटरसाइकिल साथ साथ गई थी। उसके बाद वो घूम गए, अब मैं पुकारा भी कोई सुनी नहीं वहाँ, फिर आधे लोग 4। पैसा कितना था, सामान क्या? सामान करीब 1.5 लाख के लगभग तो दुकान का था और 18,000 मेरी जेब में था। इसके साथ मोबाइल फेंक दिया उनने, मोबाइल फिर मैं उठा लाया वहीं से। तो क्या कह के गए, धमकी भी देख के? धमकी दूँगा आप सीधे घर पहुँच जाओ बस, और कुछ नहीं कि मुझसे। हाँ, तीनों के नकाब था, एक वैसा था। क्राइम बढ़ गया है अलवर के अंदर, बहुत ज़्यादा क्राइम ने बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अपना। वहीं शहर कोतवाल गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना लगते ही पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर दी। वहीं आरोपियों के हुलिये के आधार पर तलाश शुरू कर दी है और जल्दी ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उमा शंकर जी ने अपनी गौशाला के पास से अपनी जो सबमर्सिबल शॉप, जो सबमर्सिबल मोटर की जो शॉप है, वहाँ से वो रवाना, जिस पर उनका प्रकरण दर्ज करे और मौका देखा गया है। बाकी जिस हिसाब से वो बता रहे हैं उस हिसाब से मुलजिमान की तलाश जारी है। क्या राशि बताई गई है अभी? उन्हें 1.5 लाख रुपए, बाकी तो वो कह रहे हैं कि मैं पूरा मेरे जो पर्चे वगैरह चेक करके बताऊंगा। उसमें बैग में चाबियाँ भी बताई उन्होंने। उनका ये कहना है कि साहब मेरे कोई हथियार टाइप कोई चीज़ मैं देख नहीं पाया, लेकिन वो हथियार टाइप चीज़ मेरे लगाई उन्होंने और बैग छीन करके ले गए। उसमें कुछ सेकंड्स में वो बैग एक्टिवा में आगे रखा हुआ था जो लेकर के चले गए। रात को नाकाबंदी कराई, तलाश भी की थी और जो हुलिया है उसको बैग का हुलिया वगैरह सारा बताया, मुलजिमान का हुलिया बता करके तलाश की गई थी। अभी तक कोई पता नहीं चला, लेकिन जल्दी ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ पता चल जाए। गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को अलवर शहर के चूड़ी मार्केट स्थल से अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान जहां पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया था। वहीं इस मामले में PUCL की प्रदेशाध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने बुधवार रात पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए मौजूदा हालात में दोषी अधिकारियों के खिलाफ जल्दी ही कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं इस मामले में PUCL के प्रदेशाध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने बुधवार रात पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए मौजूदा हालात में दोषी अधिकारियों के खिलाफ जल्दी ही कार्यवाही किए जाने की मांग की है। साथ ही मुलाकात के वक्त पीड़ित परिवार ने इस मामले से जुड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मामले में समझौता किए जाने को लेकर डराए धमकाए जाने की बात भी कविता श्रीवास्तव से बांटी, जिसके बाद कविता श्रीवास्तव ने जहां मीडिया के माध्यम से पुलिस और प्रशासन को चेताया है कि वे लोग पीड़ित परिवार को डराने और धमकाने का काम बंद करें अथवा वे पब्लिक मीटिंग के माध्यम से इस मामले से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। पेश है इस मुलाकात से जुड़ी ये खास बातचीत। देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करना चाहते हैं जिस तरह का सलूक देखा गया 16 तारीख को अलवर में, जब पुलिस के नुमाइंदे, DYSP, SDM, प्रशासन के नुमाइंदे और नगर पालिका की जो नगर आयुक्त थी, इन सब ने मिल के कानून तोड़ा है। मान लीजिए अगर किसी ने अतिक्रमण किया भी है
आप मार पीट कर ही नहीं सकते हैं। तो केस तो आपराधिक मामला तो उनके विरोध में बनना पड़ेगा नंबर 1, और हम मदद करेंगे हमारी बहनें और भाई लोग जिनके साथ इतना बुरा सलूक हुआ। एक बीमार बहन जो बिल्कुल किस कदर अपने मोटिवेशन पे जी रही हैं, जो इनका हाल है शारीरिक हाल, वो मैं समझती हूँ। उनको इस तरीके से पेश आई हैं तो आपराधिक मामले इन तीनों के खिलाफ बनने पड़ेंगे। इन्होंने औरतों के साथ बदसलूकी की है, मारा है, पीटा है, इतने बड़े बड़े ब्रूज। दूसरी चीज़, आज दिन तक एसपी ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी, इसकी जो है एडिशनल एसपी, इनका मेडिकल क्यों नहीं हुआ। अच्छा, तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मसले में, जब वैध कागज थे और ये लोग दिखा रहे थे तो रुक जाते। अभी अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है वो तो छूमंतर तो हो नहीं जाएगा। आप अगले दिन भी आकर कार्रवाई कर सकते थे, चौथे दिन भी आप बुला लेते उनको। इनको कभी नोटिस नहीं दिया गया। तो एक पूरा देखा जा रहा है कि एक अतिक्रमण हटाने की भी कार्यवाही इल्लीगल कार्यवाही, नहीं तो नोटिस जाता है, नोटिस के बाद मौका मिलता है जवाब देने का, और इस तरीके से थोड़ी ना होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चेहरा प्रशासन और पुलिस का नज़र आया है इस पूरी घटना के, और अब जो इन पर दबाव डाला जा रहा है कि कुछ ना करें और इनको धमकाया जा रहा है, ये दरअसल चेहरा राजस्थान सरकार का है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जयपुर में बैठे हुए सरकार के मंत्री संतरी ने देख नहीं लिया है, हम सब ने देखा, तो उन लोगों ने भी देखा है। अभी तक उन्होंने अपना नेतृत्व आजमाते हुए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की यहाँ पे? अच्छा, इसका मतलब राजस्थान सरकार के लोग इस इल्लीगल कार्रवाई में एक तरीके से उनकी चुप्पी, एक तरीके से उनका सपोर्ट दिखता है। मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए और वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। उनके लिए इस वक्त माइन कैसे ऑक्शन हो जाए, सारे दलाली प्रोग्राम उनके लिए प्रमुख है। सड़कें निर्माण, रीसर्जन राजस्थान, आपको लगता है कि रीसर्जन राजस्थान एकदम दुखी लोगों के मानसिकता के ऊपर बन सकता है? जब अलवर शहर में एक पूरा परिवार पे इस तरह का कहर बरपाया गया है, आपको लगता है अलवर शहर के और लोग खुश हैं? मुझे लगता है मुख्यमंत्री इस वक्त उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, उन्होंने पट्टी बांध ली है, वो जनता से बहुत दूर हो चुकी हैं, बिल्कुल संवेदनहीन है। और कल महिला आयोग की अध्यक्ष ने पद ग्रहण किया, सुवन शर्मा, और उस पद की गरिमा बढ़ती अगर कल वो पीड़ित महिलाओं के बीच वक्त बिताती। जयपुर में कल 2 बड़े रेप केसेस थे, उसकी भी सुध उन्होंने नहीं ली। हम उम्मीद करते हैं कि वो अलवर आएंगी। तो हमारा ये ख्याल है कि हम अलवर शहर में मेहनत करके एक माहौल बनाएंगे, ये जो हुआ उसके विरोध में पब्लिक मीटिंग करेंगे, और जयपुर में बहुत कल परसों ही ये त्यौहार ख़त्म हो जाए, इनको अधिकारियों से और गृह मंत्री से मिलवाएंगे। एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी इन अधिकारियों के विरोध में। जो माल डैमेज हुआ है, जो बिल्कुल उनकी गलती से हुआ है, इल्लीगल कार्रवाई से, उसका उनको डैमेजेस देना पड़ेगा थ्रू कोर्ट। और जो गलत एफआईआर दर्ज की गई है, उसको ख़त्म करना होगा। ये हमारी 3 कानूनी कार्यवाही और का रास्ता है, कोर्ट के ज़रिए एक माहौल बना के हमें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विजयदशमी के मौके पर शहर के मुख्य मार्गों से होकर पथ संचालन निकाला गया। इस दौरान आनंद गार्डन से पथ संचालन शुरू होकर मुख्य बाजारों से निकलते हुए अपनी वापसी आनंद गार्डन पहुंचा। इस दौरान आनंदम गार्डन से पथ संचलन शुरू होकर मुख्य बाजारों से निकलते हुए अपने वापस आनंदम गार्डन पहुंचा।
पथ संचलन के दौरान घोष की धुन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने कदम से कदम मिलाते हुए संचलन में भाग लिया। संघ द्वारा पथ संचलन निकालने के बाद शक्ति के प्रतीक के रूप में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में प्रांत के प्रौढ़ कार्यवाह ने अपना उद्बोधन दिया। संघ के विभाग संघ चालक के गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को लेकर इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। इस दौरान संघ अपने पथ संचालन के कार्यक्रम के तहत अनुशासन और व्यवस्था को लेकर एक परिदृश्य समाज के बीच प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। विजयदशमी पर्व शक्ति का पर्व है। आज के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 90 वर्ष पूर्व 1925 में संघ के प्रथम सरसंघ चालक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी और प्रतिवर्ष संघ अपना स्थापना दिवस मनाता है। स्थापना दिवस पर स्वयंसेवकों का पथ संचलन निकलता है। समाज जागरण के लिए समाज को भी पता चले संघ के बारे में, इसलिए जो है पूरे भारतवर्ष में पथ संचलन निकलते हैं। आज का ये पथ संचलन आनंदम गार्डन से प्रारंभ होकर मन्नी का बड़, बस स्टैंड, विवेकानंद चौक, मालाखेड़ा बाज़ार, बजाजा बाज़ार, होप सर्कस, घंटाघर और पंसारी बाज़ार, केडलगंज, हॉस्पिटल के चौराहे से होता हुआ वापस नगली के चौराहे तक आकर अपने गंतव्य स्थान आनंदम गार्डन पर जाएगा और वहाँ पर जो है प्रांत के प्रौढ़ कार्यवाह जी का उद्बोधन होगा। उसके बाद में इस कार्यक्रम की समापन होगा। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ हुआ रावण दहन। अपार जनसमूह की मौजूदगी में राम ने किया रावण का वध। शहर के बीचों बीच 4 बदमाशों ने 1.5 लाख की लूट को दिया अंजाम। कट्टे की नोक पर व्यापारी से लूटी राशि। हुलिये के आधार पर पुलिस कर रही है अपराधियों की तलाश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला पथ संचलन। विजयदशमी उत्सव के अवसर पर किया शस्त्र पूजन। घोष की धुन पर स्वयंसेवकों ने मिलाए कदम से कदम। विजयदशमी के दिन शहर भर में उद्घाटनों का दौर रहा जारी। कहीं मिठाई तो कहीं सुंदरता तो कहीं वस्त्रों के नए शोरूम का रहा जोर। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।